आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के समसामयिकी इंडिया करंट अफेयर्स 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन है और यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अतः आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों की झांकियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और इनकी झांकी क्या थी? एक जिला एक उत्पाद और कांसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? G20 का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में प्रस्तावित है भारत में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तीसरा देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में 2025 को चुना गया है। 2025 में महिला विश्व कप भारत में प्रस्तावित है। देखिए पांचवा, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 की विजेता टीम है। तो आईपीएल 2022 जीती है गुजरात टाइटंस ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स ये उप विजेता थी। ठीक है, गुजरात टाइटंस, और ये हार्दिक पांड्या के कप्तानी में जीती है। छठवां देखिए, भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव मई 2022 कहाँ आयोजित हुआ? भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव मई 2022 ये आयोजित हुआ नई दिल्ली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, हाल के दिनों में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आठवां देखिए, नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 90 सीट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव किया है, जिसमें से जम्मू क्षेत्र के लिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़ाकर 43 तथा कश्मीर घाटी के लिए 40 से बढ़ाकर 47 कर दी गई है। तो याद रखिए कितना? 90 कर दी गई है। नवा देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत का स्थान है 150वां। ठीक है, 150। बीजिंग, 10वां देखिए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया? ये भाग लिया है आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, ये कहाँ के? कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अल्पाइन स्कीइंग खिलाड़ी हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया। 11वां देखिए, राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण ये आयोजित हुआ गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? क्वाड, जो कि 4 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का समूह होता है क्वाड,
ये दूसरा शिखर सम्मेलन 2022 मई 2022 में कहाँ हुआ? तो ये हुआ टोक्यो में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 22 मई 2022 को क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन केंटेई टोक्यो में संपन्न हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानेज तथा जापान के प्रधानमंत्री प्योमो किशिदा ने भाग लिया, है ना। भारत, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देशों का समूह है क्वाड। फ्लाई एश प्रबंधन और उपयोग मिशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ये प्रस्तावित किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने 18 जनवरी 2022 को फ्लाई एश प्रबंधन और उपयोग मिशन का गठन करने का निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख के स्वच्छ रखरखाव और निस्तारण हेतु बनाया गया है। दोस्तों, यह इंडियन करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे भी पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट और क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। देखिए, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार देश कौन सा है? ये है अमेरिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2021 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था यूएसए। गूगल इंडिया ने SSI लॉन्च किया। गूगल ने क्या SSI लॉन्च किया? SSI क्या है? SSI होता है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 16वां देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? ये मंजूरी दी है 2024 तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दक्षेस राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दक्षेस क्या होता है? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। 18वां देखिए, द्वितीय क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 के अवसर पर लॉन्च किए गए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कुल कितने देश शामिल हैं? इसमें शामिल हैं 13 देश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये थे संतूर वादक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये जीते हैं 22 गोल्ड, 12 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित मैंने अलग ही वीडियो अभी हाल ही में अपलोड किया है, तो उसके डिटेल्ड वीडियो आप अवश्य देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर फ्लैश होगा आई बटन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए 21वां देखिए, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? ये बन गया है गोवा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को थॉमस कप जीता? ये इंडियन करंट अफेयर्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना। बैडमिंटन और भी जो इम्पोर्टेंट जो खेल हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, किस देश को हराकर भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने मई 2022 को थॉमस कप जीता? ये जीता है इंडोनेशिया को हराकर, ठीक है। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 15 मई 2022 को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।
थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए थॉमस कप 2022 के एक तरफा फाइनल में भारत ने 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। तो आप ये भी याद रखिए कि थॉमस कप कहाँ, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था और किसको हराकर, इंडोनेशिया को हराकर, जो कि 14 बार की चैंपियन थी, उसको 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता। तो ये बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। 23वां देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किए जाने की सुझाव दिया है? ये दिया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। इसके बारे में फैक्ट देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार की गई द स्टेट ऑफ इक्वलिटी ऑफ इंडिया रिपोर्ट में समाज में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तर्ज पर शहरों में भी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने को सुझाव दिया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2021 में भारत का रैंक है 54वां। ठीक है, 54th है भारत की रैंक। 25वां देखिए, भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? ये हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 26वां देखिए, किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई? ये मचाई आसानी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बंगाल की खाड़ी से मई 2022 में उठे चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं एवं बारिश से तबाही मचाई थी। आसामी याद रखिएगा। 27 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है? ये किया है 90 दिन। 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान शुरू किया है। इसके फैक्ट देखिए, आज़ादी से अंत्योदय तक 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजनाओं के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। तो इफेक्ट अभी आप ध्यान रखिएगा इसके संबंध में। 29वां देखिए, जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? यह है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिन बैंक परियोजना महाराष्ट्र फर्स्ट है। चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर क्या है? चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का शुभंकर यह है धाकड़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हरियाणा में 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला और अन्य शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण की मेजबानी किया गया। इस यूथ गेम का शुभंकर एक गाय का रूप है जिसे धाकड़ नाम दिया गया है। थर्टी 31 देखिए, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? अग्निपथ योजना ये शुरू की गई है 14 जून 2022 को। ठीक है, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जानी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। अग्निवीर, वायुवीर। देखिए 32 देखिए, अग्निपथ योजना 2022 के लिए प्रवेश हेतु आयु कितनी होनी चाहिए?
अग्निपथ योजना 2022 के लिए आयु है 17.5 साल से 23 साल तक। ठीक है, 17.5 साल से 23 साल तक है अग्निपथ योजना 2022 में भर्ती के लिए। 33 देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जर्मनी ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? इसका नाम था PSLV C-53। PSLV C-53। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। ICC के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट में विजेता निम्नलिखित में से कौन सा टीम हुआ? ICC अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट के विजेता है भारत। इंडिया ने जीता ना। भारत 5वीं बार ICC के अंडर 19 विश्व कप जीता। ICC के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन वेस्टइंडीज की मेजबानी में फरवरी 2022 में संपन्न हुआ। भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 5वीं बार यह टूर्नामेंट जीता। तो ये भी ध्यान रखिए कि अंडर 19 विश्व कप ये कहाँ, वेस्टइंडीज की मेजबानी में, और भारत ने इंग्लैंड को हराया, और ये 5वीं बार टूर्नामेंट जीता। 36वां देखिए, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण प्रदान किया है? ये किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कर्नाटक राज्य ने फरवरी 2022 में राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रदान करने की घोषणा की है। कर्नाटक यह व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। 37 देखिए, दलित बंधु योजना, दलित बंधु स्कीम किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ये है तेलंगाना। ऑप्शन तेलंगाना राज्य का क्या है? यह एक प्रमुख कार्यक्रम है। दलित बंधु तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह प्रति परिवार 10 लाख रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और उनमें उद्यमिता को सक्षम करने के लिए एक कल्याणकारी योजना है। तो तेलंगाना की ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 38 देखिए, वर्ष 2022 के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? 2022 में इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा चीन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, विश्व इस्पात संघ के अनुसार इस्पात उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है और जापान तीसरे स्थान पर है। 39 देखिए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ, तो ये सही है। देश में कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है, तो ये भी सही है। पहला और दूसरा कथन दोनों सही है, तो केवल एक गलत, केवल दो। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। देखिए, 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी तथा इसका लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। 2014 में शुरू की गई थी। देखिए 40वां देखिए, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन किस वित्तीय वर्ष योजना वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये की गई थी 21-22 2021-22 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। 41 देखिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने चीनी ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने अब तक लगभग चीन के 267 ऐप पर प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। मौजूदा परिस्थितियों में चीन के ऐप को प्रतिबंध लगाने की संस्तुति गृह मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दी है ना। अभी हाल ही में बहुत सारे चीनी ऐप अलग अलग खेप में क्या किए गए हैं, बैन किए गए हैं। 42 देखिए, भारत अब तक कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य ये 8 बार, अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य बना है, चुना गया है सुरक्षा परिषद का भारत। इसके बारे में फैक्ट देखिए, भारत 1992 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रयत्नशील है। अभी उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। भारत 8वीं बार भारी बहुमत से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हो गया है तथा यह कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो यदि आप IR इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आसानी से बनेंगे। 43 देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 44 देखिए, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है ना? वृक्षों को पेंशन कौन सी राज्य सरकार करती है? ये करती है हरियाणा राज्य की सरकार। हरियाणा राज्य सरकार 75 वर्ष और इससे अधिक पुराने वृक्षों की देखभाल और हिफाजत वाले परिवारों या संस्थाओं को प्रति पेड़ प्रति वर्ष 2500 रुपये पेंशन प्रदान करती है। ठीक है, हरियाणा सरकार, याद रखिएगा। देखिए 45, राष्ट्रीय महिला आयोग की 30वें स्थापना दिवस समारोह की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये थी सी द चेंज मेकर। सी इज द चेंज मेकर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, सी इज द चेंज मेकर। 46 देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। कितने? 178 पदक। इंग्लैंड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया 173 पदक के साथ दूसरे स्थान पर। कनाडा 92 पदक के साथ तीसरे स्थान पर और इंडिया 61 पदक के साथ 4th स्थान पर है। तो ये याद रखिए पदक तालिका। 47, वर्ष 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ 22वां संस्करण। ठीक है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ये आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 CWG 2022 का शुभंकर क्या है? तो सेरा ये 2010 का शुभंकर है। क्लाइड ये 2014 का शुभंकर है। बोरोबिक ये 2018 का शुभंकर है और 2022 का था पेरी द बुल। पेरी द बुल ये 2022 का शुभंकर है और इसका अर्थ होता है सबके लिए खेल, है ना। पेरी द बुल का निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने? ये बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह कॉमनवेल्थ के लिए अलग से वीडियो है, आप उसे अवश्य देखें। यदि यह वीडियो आपको लाभदायक लगा तो आप अवश्य इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो
सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा। वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद।